स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2A एंड B। आज हम टॉपिक कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने किया था तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस थी और उसको मैंने मेथड मल्टीप्लाई करवा के और फिर आपको बताया था कि किस तरह से आप दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवा के बताया था कि किस तरह से आप ग्रेटर और स्मॉलर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस आ गई, ठीक है। 3 फ्रैक्शंस के लिए वो मेथड सूटेबल नहीं है। इसके लिए मैं आपको आसान मेथड है। अब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं है जिसमें न्यूमरेटर या तो सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो। कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उस वक्त तक बनानी है जब तक या तो न्यूमरेटर, दो मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, या तो न्यूमरेटर हम सेम कर दें या डिनोमिनेटर सेम कर दें। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम कर दें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस को अब हमें एक साथ लेके चलना है। 2/3, 3/4 और 1/6। ये तीनों फ्रैक्शन हमने एक साथ लिखनी। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब आप बना रहे थे तो उसमें क्या किया था आपने कि एक दफा मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, एक दफा मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर इस तरह सो ऑन करते चले गए थे, ठीक है। अब हम एक एक करके एक दफा हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। पहले स्टेप में हम सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, तो हम इन सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। 2 2s are 4, 3 2s are 6, फिर 3 2s are 6 and 4 2s are 8, फिर 1 2s are 2 and 6 2s are 12, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कहीं भी डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं हुए, तो अब हमें दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, यानी सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी, यानी हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3s are 6 and 3 3s are 9, फिर यहाँ पर 3 3s are 9 and 4 3s are 12, ठीक है। फिर 1 3s are 3 and 6 3s are 18। अब आप यहाँ पर देखें दो फ्रैक्शंस ऐसी आ गई जिनके डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे पहले 2/12 और यहाँ पर 9/12, ठीक है। लेकिन अभी तीसरी फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए, तो हमें तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लेना पड़ेगा। क्या हो गया, अब इसके लिए कोई तादाद मुहैया नहीं, जब तक फ्रैक्शंस जो हैं जब तक डिनोमिनेटर सेम ना आ जाए तब तक हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4s are 8 and 3 4s are 12, ठीक है। फिर 3 4s are 12 and 4 4s are 16 and 1 4s are 4 and 6 4s are 24। अब आप यहाँ पर देखें, अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। 8/12, 9/12 और 2/12। हालांकि देखें डिफरेंट स्टेप्स में आए हैं, होके सेम आए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि ये सेम आ गए डिनोमिनेटर्स। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ गए तब हम न्यूमरेटर के जरिए अंदाजा लगाएंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, यानी 9/12 सबसे बड़ी, 8/12 उससे छोटी और 2/12 जो है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी इन तीनों में, ठीक है। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड पे लिख रही हूँ। आप इस क्वेश्चन की जो स्टेप है इस क्वेश्चन के नीचे ही करेंगे, ठीक है। आपके पास ज़ाहिर है पेपर है, जगह होगी, और अगर पेपर खत्म भी हो जाए तो आप अगले पेज पे कर लेंगे, लेकिन मेरे पास ज़ाहिर दूसरा बोर्ड नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पर काम करेंगे। सबसे बड़ी होगी 9/12, फिर उससे छोटी होगी 8/12 और फिर उससे छोटी होगी 2/12। लेकिन ना 9/12 सवाल में मौजूद है, ना 8/12 सवाल में मौजूद है, ना ही 2/12 सवाल में। जो सवाल हमें गिवन है उसमें मौजूद
नहीं है, हमें इसके असल जो फ्रैक्शन से वो लिखनी होगी। ये 9/12, 8/12 और 2/12 तो इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 9/12 किसके इक्विवेलेंट थी, 3/4 के। तो 9/12 की जगह हम उसकी असल फ्रैक्शन 3/4 लिखेंगे, 8/12 की जगह उसकी अलग फ्रैक्शन 2/3 लिखेंगे और 2/12 की जगह उसकी असल फ्रैक्शन यानी 1/6 लिखेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे करेंगे और इसके साथ में एक असाइनमेंट अटैच करके दूंगी, वो क्वेश्चन भी आपको अपनी कॉपी पे करना होगा।